नमस्ते आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की EMRS की, KVS के इंटरव्यूज़ की और DSSB की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये एक वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि पढ़ाई करते करते ज़रूर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैचुरेशन मोड आपका आ गया होगा। तो इस वीडियो को देख के आप कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और आपको मज़ा भी आने वाला है। अभी मैं हूँ यूरोप के एक देश जिसका नाम है जर्मनी। मैं जर्मनी में हूँ और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जर्मनी में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। क्या जैसे हम KVS, NVS, CHS, अलग अलग प्राइमरी स्कूल, अलग अलग स्कूलों की तैयारी अपने भारत देश में करते हैं, क्या वैसी ही तैयारी यहाँ भी होती है? क्या जर्मनी में भी टीचर बनना उतना ही कठिन है जितना कि हमारे प्यारे भारत में? तो इन सभी मुद्दों पे मैं आप सभी से आज बात करूंगा और आपको बहुत सारी मजेदार जानकारियां देने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल, क्या जैसे हमारे यहाँ क्लास 1, 2, 3 और 10th में एग्जाम होता है, 12th में एग्जाम होता है, उसको एग्जाम को निकालना मैंडेटरी होता है, क्या वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ LKG और UKG होता है, वैसे ही जर्मनी में, यूरोप में किंडरगार्टन होता है, जो कि कंपलसरी नहीं होता है कराना। अगर आपका मन हो तो आप कराइए, नहीं मन हो तो मत कराइए। उसके बाद 1 से लेके 4 तक आता है ग्रूमशुले। ठीक है, 1 से लेके 4 तक को एक कैटेगरी, जैसे हम 10 तक को क्या बोलते हैं, मैट्रिकुलेशन। 12 तक को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। वैसे ही ये क्लास 1 to लेके 4 तक को क्या बोलते हैं, ग्रूमशुले। इसलिए कागज देखना पड़ रहा है क्योंकि इनके शब्द बड़े याद नहीं होने वाले हैं, ठीक है, जो आपको आसानी से याद नहीं रहेंगे, या बार बार आप जब इस सिस्टम में आएंगे तभी आपको याद रह पाएंगे। तो ग्रूमशुले हो गया कहाँ, क्लास 1 to 4। क्लास 4 के बाद बच्चों को ये डिसाइड करना होता है कि अब उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है। जैसे हम 10th के बाद, 8th के बाद 9th क्लास में डिसाइड कर सकते हैं, 11th क्लास में डिसाइड करते हैं कि क्लास हमें क्या लेनी है। ओके, हमें साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, ये हम 10th के बाद क्लास 11th क्लास में डिसाइड करते हैं। वैसे यहाँ पे क्लास 4th के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आप आगे क्या पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे के लिए 3 टाइप के स्कूल सिस्टम आपको मिलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एकदम स्कूल सिस्टम ही है। जैसे हमारे यहाँ मान लें कि एक केंद्रीय विद्यालय का सिस्टम है, एक नवोदय का सिस्टम है, तो ये दोनों का पैटर्न तो एक है, बच्चा यहाँ पढ़े चाहे यहाँ, बट उसका फाइनल जो नॉलेज होगा वो सेम होगा। बट यहाँ पे स्कूल वाइज नॉलेज है। अगर आप स्कूल A में जाते हैं तो आपको वहां डिफरेंट टाइप की नॉलेज मिलेगी, स्कूल B में जाते हैं तो वहां डिफरेंट टाइप की नॉलेज मिलेगी। तो यहाँ 3 टाइप के इंपॉर्टेंट स्कूल हैं जिनका नाम है रियालशुले, जिम्नाजियम और हॉपशुले। इसमें भी एक वो ही कंपटीशन है जैसा हमारे यहाँ मैथ्स को लेके है कि भाई मैथ्स में पढ़ने वाला बच्चा एक अलग नजरों से देखा जाएगा, कॉमर्स में पढ़ने वाला बच्चा एक अलग नजरों से देखा जाएगा, एक जो नॉर्मल ट्रेंड है, ऑल्दो मैं नहीं मानता ऐसा। तो अगर आप बहुत ही अच्छे कैटेगरी में आते हैं, आप पढ़ने में होशियार हैं, आपके पढ़ने में आपका मन लगता है, तो ज्यादातर लोग जिम्नाजियम में जाते हैं। रियालशुले और हॉपशुले क्लास 9th और 10th तक ही आपको आपकी स्कूलिंग पूरी हो जाएगी। आपको 12th तक नहीं, आपको सिर्फ 10th तक ही पढ़ना होता है रियालशुले और हॉपशुले में। बट जिम्नाजियम में आपको 13 साल पढ़ना होता है, 13 तक पढ़ना होता है, ठीक है। और रियालशुले और हॉपशुले में एक फायदा क्या है कि आप क्लास 10th या इवन 9th के बाद ही डिग्री लेके आप वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं और साथ में पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। पैसा कमाने से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ एक डॉक्टर की फीस, एक डॉक्टर की सैलरी में और एक रिक्शा चलाने वाले, एक लकड़ी का काम करने वाले की सैलरी में बहुत अंतर है। बट यहाँ जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि सबको समान इज्जत और समान स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी मिलता है। अगर एक प्लम्बर, एक लकड़ी का काम करने वाला सक्सेस की, सफलता की ऊंचाइयों को टच कर सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डॉक्टर के बराबरी में पहुंच जाएगा। क्योंकि बाकी फील्ड्स में तो रेगुलर ग्रोथ है, बट एक प्लम्बर या फिर कोई छोटा काम करने, किचन का काम करने वाले के जिंदगी में रेगुलर ग्रोथ होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या सिस्टम बनाया इन लोगों ने कि जैसे एक प्लम्बर है, एक लकड़ी का काम करने वाला कोई व्यक्ति है, तो उसकी सपोज सैलरी है 2000 यूरो, ठीक है। तो एक उसके इक्विवेलेंट जो इंजीनियर है, जिसने भी काम शुरू अभी स्टार्ट ही करा है, उसकी भी सैलरी कुछ 2500-3000 यूरो के आसपास ही रहेगी। मतलब दोनों की सैलरी में आप डिफरेंस देखेंगे तो वो बहुत जमीन आसमान का नजर नहीं आएगा। डिफरेंस होगा बट बहुत कम डिफरेंस होगा, वो वैसा डिफरेंस जो कि शायद उसकी आम जिंदगी को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल चीज है।
और आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे पढ़ने का कोई पैसा नहीं लगता। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ें, कोई चार्ज नहीं है। चाहे वो प्राइवेट में पढ़ें, सरकारी में पढ़ें, आप कहीं भी पढ़ें, कोई पैसा नहीं लगता। जर्मनी में पढ़ाई कंप्लीटली टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन एक सवाल यहाँ पे है कि अगर क्लास 4 के बाद बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे क्या पढ़ना है, तो वो जा सकता है गिजामशुले। एक स्कूल बना दिया है गिजामशुले, उसमें हर तरीके की उसको बच्चे को ऐसे तैयार किया जाता है कि वो किसी भी फील्ड में आगे जाके जा सकता है। बट ऐसे स्कूल्स बहुत कम होते हैं हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ जैसे कुछ नवोदय या कुछ स्कूल्स हैं जिनका नंबर कम है एक तरीके से देखा जाए तो, वैसे ये स्कूल्स कुछ ही स्टेट्स या कुछ ही जगहों पे मिलते हैं। तो ये सबसे मेजर डिफरेंसेस हैं और जर्मनी में पढ़ने और पढ़ाने की सिस्टम है। लेकिन एक जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो ये होगा कि अगर आपको जर्मनी में टीचर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये, आपको अगेन ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन करके आपको एक इनका क्लर्कियल कोर्स होता है जो कि पढ़ाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ बीएड बीटीसी है, उसी तरीके का क्लर्कियल कोर्स होता है इनका, वो आपको करना जरूरी है। और उसके बाद आपको एक छोटा सा एग्जाम, बहुत आसान होता है, जो कि स्टेट एग्जाम निकालना होता है और आप आसानी से टीचर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों की कमी है। रोबोट्स काम कर रहे हैं लोगों की जगह पे मजबूरन, क्योंकि लोग नहीं है तो काम करने के लिए रोबोट से काम कराना पड़ रहा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो वो एक अलग मैटर है। ऑल्दो बहुत ही जल्द उम्मीद करते हैं कि हमारा इंडिया में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और देखते हैं आगे क्या होता है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में। थोड़ा जर्मनी, थोड़ा यूरोप के बारे में जान के, यहाँ के स्कूल सिस्टम, यहाँ के टीचिंग सिस्टम को जान के तैयारी करते रहिए। ऐसी इंटरेस्टेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।